एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। ग्रंथ परिचय है आपका। इसमें क्या बताया गया कि क्या क्या टेक्स्ट हैं, कितने अध्याय हैं, उन सब के बारे में है। तो रचयिता, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के रचयिता कौन है? गोरक्षनाथ जी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि गोरक्षनाथ जी ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा ग्रंथ है? एक तो आपका योग बीज आता है, और कौन सा आता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति आता है, और कोई सा आता है क्या गोरक्षनाथ जी का हठ योग में से? मैम हठ योग में ये दोनों ही हैं गोरक्ष बस अभी तो। संहिता भी है, वो भी गोरक्षनाथ जी ने ही लिखा है, हाँ, ठीक है। गोरक्ष। तीन तीन जो है तो वहाँ पे क्या है, गोरक्षनाथ जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, 3 ग्रंथ हैं आपके हठ योग से रिलेटेड। एक तो योग बीज है, एक सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, और एक गोरक्ष संहिता है, ठीक है। फिर नाम की यथार्थता के क्या है कि सिद्ध जनों की सिद्धांत की पद्धति, मतलब कि सिद्ध जनों ने क्या है, कैसे सिद्धि पाई, उसकी पद्धति इसमें बताई गई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहा जाता है, ठीक है। कुल अध्याय कितने इसमें? 6 हैं। कुल श्लोक हैं 359। और जो भी योगी योग को प्राप्त कर लेता है वह सिद्ध कहलाता है। सिद्ध किसे कहते हैं? जो योग को प्राप्त कर लेता है उसे सिद्ध कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अध्याय है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, तो याद रखिएगा। प्रथम अध्याय क्या है? पिंड विचार, पिंड उत्पत्ति विचार। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है, पिंड कौन से ग्रंथ के अंतर्गत आता है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। पिंड विचार, पिंड उत्पत्ति विचार कौन से ग्रंथ के अंतर्गत आता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द्वितीय अध्याय में क्या है आपका? पिंड विचार। पहले में क्या है? पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर दूसरे में क्या है? पिंड विचार, पिंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फिर तृतीय में है पिंड संविति। संविति मतलब पिंड का ज्ञान। पिंड के अंदर जो हमारे पिंड यानी कि हमारा शरीर, शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, समुद्र, ये सब चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है ब्रह्मांड के साथ। हम उसे कैसे पिंड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर चौथे में क्या है? पिंड का आधार। पिंड आधार के अंतर्गत मतलब कि हमारे अंदर में कौन कौन से आधार हैं, जैसे कंद वगैरह, कुंडलिनी वगैरह, इन सब के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर आपका क्या है? पंचम उपदेश में क्या है? पिंड पिंड उदयो समस्करणम। समस्करणम यानी कि उन दोनों का पिंड, पिंड उपादयो, उपादयो यानी कि क्या है? पिंड और ब्रह्मांड, पिंड और परमेश्वर का कैसे समस्करण यानी कि कैसे एक रूपता होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। फिर छठवें में क्या है आपका? अवधूत योगी के लक्षण। एक अवधूत योगी के क्या क्या लक्षण है, ये क्वेश्चन ये आपके 6th चैप्टर में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अवधूत योगी के लक्षण, गुरु के लक्षण कौन से उपदेश में बताया है, कौन से अध्याय में बताया है? तो 6th अध्याय में सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 6वें अध्याय में बताया है अवधूत योगी के लक्षण, ठीक है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन भी आया है। अब हम लोग देखते हैं कि विषय वस्तु में क्या क्या है पहले दूसरे चैप्टर में। तो पहले चैप्टर में आपका क्या है? पिंड उत्पत्ति। पिंड उत्पत्ति में क्या क्या है? पिंड उत्पत्ति क्रम में है। फिर पंच महाभूत और उसके गुण, अंतःकरण, कुल पंचक, शक्ति पंचक, प्रत्यक्षकरण पंचक, 10 नाड़ी और 10 वायु का आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा। सेकंड जो है दूसरा उपदेश में क्या है? 9 चक्र हैं हमारे, 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य हैं, 5 व्योम हैं, और अष्टांग योग। यहाँ पे अष्टांग योग का भी आपको वर्णन मिलेगा, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब भी आपके सेकंड चैप्टर में मिलेगा। ऐसा हमने और पढ़ा है 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम, ये और किसी ग्रंथ में पढ़ा है अभी? यस मैम।
किसमें है? गोरक्ष संहिता। हाँ, हाँ वहाँ संहिता पे है। नौ नौ चक्र नहीं है, नौ चक्र की जगह 6 चक्र हैं, 16 आधार हैं, 3 लक्ष्य के जगह 2 लक्ष्य हैं, और व्योम पंचक के जगह व्योम पंचक ही है। ठीक है, और उसमें योग कितने योग बताए हैं? उसमें योग के कितने अंग बताए हैं? 6 अंग। छह ठीक है, षडंग। 6 अंग, यम नियम उसमें नहीं है। अब यहाँ पे तृतीय अध्याय में आप देखते हैं पिंड संविति, पिंड का ज्ञान करना है, जिसमें क्या है? 7 पताल, 21 ब्रह्मांड, 4 वर्ण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, खंड, नदियाँ, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तिथियाँ, ये सब आपको उसमें देखने को मिलेगा। ये हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। इतना याद रखिएगा कितने ब्रह्मांड हैं, कितने पाताल हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या है वो सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर चतुर्थ अध्याय में क्या है? निजा शक्ति के तत्व, निजा शक्ति के क्या क्या तत्व हैं, निजा शक्ति क्या है, हम देखेंगे अभी फर्स्ट चैप्टर में। फिर कुल के 5 स्वरूप क्या क्या हैं, अकुल के स्वरूप क्या हैं, ठीक है। फिर कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप क्या क्या हैं, विभाजन क्या है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट फिर पंचम और षष्ठम अध्याय। पंचम अध्याय में आपका क्या है? परम पद क्या है, फिर निरुत्थान प्राप्ति के उपाय, निरुत्थान यानी कि एक तरह से समाधि प्राप्ति के उपाय क्या है, समस्करणम यानी कि मेल, जीवात्मा परमात्मा एक, तो ये समस्करणम मतलब क्या है? एक होना, तल्लीन होना, तो ये क्या है उसके बारे में बताया है। फिर सिद्धियों का उदय, जब आप समस्करणम यानी कि एक दूसरे को मिला लेते हैं जीवात्मा और परमात्मा से, तो क्या क्या सिद्धियाँ मिलती हैं। जैसे कि पातंजल योग सूत्र में हमें 3rd चैप्टर में क्या है, विभूति पाद में आपको बताया है कि क्या क्या विभूतियाँ आपको मिलती है अगर आप धारणा, ध्यान, समाधि, संयम कर लेते हैं तो क्या क्या सिद्धि मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे समस्करण कर लेते हैं तो क्या क्या सिद्धि मिलती है, सिद्धियों का उदय होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर षष्ठम अध्याय में हम क्या देखेंगे? अवधूत योगी के लक्षण और सिद्ध मार्ग का उपदेश। अवधूत योगी के क्या क्या लक्षण है और सिद्धि के मार्ग का प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपदेश है हमारे लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रथम उपदेश, पिंड विचार, पिंड उत्पत्ति विचार। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा चैप्टर्स के नाम। शिव संहिता के भी चैप्टर्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहला इसमें भी भगवान शिव को प्रणाम करके ग्रंथ को प्रारंभ किया है। ठीक है, हर ग्रंथ क्या है? भगवान शिव को या फिर गुरु को प्रणाम करके स्टार्ट किया जाता है। तो गोरक्षनाथ जी ने इस ग्रंथ को भी शिव को प्रणाम करके प्रारंभ किया है। सिद्ध जनों के अनुसार क्या है? अंड और पिंड की उत्पत्ति नहीं होती, ये नित्य है। मतलब कि जो सिद्ध जन है वो कहते हैं कि जो हमारा शरीर है, अंड और पिंड मतलब क्या है? एक तरह से आत्मा और पिंड जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये नित्य है, हमेशा रहने वाले हैं। परंतु गोरक्षनाथ जी के द्वारा लोक व्यवहार के लिए उत्पत्ति क्रम की चर्चा की गई है। सिद्ध जनों ने तो ये कहा है कि उत्पत्ति होती नहीं है, वो नित्य है, लेकिन गोरक्षनाथ जी ऐसा कहते हैं कि व्यवहार, लोक व्यवहार यानी कि समझने के लिए हमने क्या है कि इसकी उत्पत्ति क्रम की चर्चा की है। सृष्टि के क्रम में अव्यक्त पर ब्रह्म, पर ब्रह्म, ठीक है, अव्यक्त पर ब्रह्म अनामा रूप से विद्यमान है। अनामा मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है, अनाम। जो अव्यक्त पर ब्रह्म, अव्यक्त पर ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? अव्यक्त का मतलब क्या है? जो व्यक्त ना हो मतलब हाँ, जो किसी फॉर्म में ना वो हो, मतलब कि नाम जिसकी से कोई रखते उत्पत्ति ना हैं। हुई हो। ठीक है, जैसे प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं तो क्या है? उसका और सब डिवाइडेशन नहीं हुए रहते हैं। ठीक है, प्रकृति के जैसे क्या है? महत, बुद्धि, अहंकार, फिर उसके बाद सत्र स्तंभंज के और तन्मात्रा, महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, ये सब क्या है? व्यक्त प्रकृति है। लेकिन अव्यक्त प्रकृति में क्या है? ये सब चीज़ों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, तो अव्यक्त पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म से क्या है? इस पूरे सृष्टि की संरचना हुई है। तो अव्यक्त मतलब क्या है? कि वो सृष्टि की संरचना ना हो करके सिर्फ अनामा रूप में क्या है? वो सिर्फ एक पर ब्रह्म विद्यमान है और कुछ भी विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो सृष्टि के क्रम में सर्वप्रथम क्या है? अनामा, सिर्फ केवल जो ब्रह्म है वही स्थित था। उसके बाद ये सृष्टि के जो पेड़ पौधे जो भी हम देखते हैं प्रकृति में, जगत में, वो सब कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो क्या है? अव्यक्त है। फिर सृष्टि का उत्पत्ति क्रम कैसे हुआ? उस अनामा से क्या हुआ? परम शिव की निजा शक्ति, ठीक है, परम शिव की निजा शक्ति उत्पन्न हुई।
फिर निजा शक्ति से क्या है, पराशक्ति उत्पन्न हुई, परा से अपरा, अपरा से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कुंडलिनी। देखिए ये क्या है, जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है वो और डेप्थ नॉलेज है, ठीक है। बाकी जो ग्रंथ में हम कहाँ है कुंडलिनी से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं कुंडलिनी से, उसके पहले और क्या है कुंडलिनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कुंडलिनी से पहले भी इतनी सारी चीज़ें हमारी क्या है पहले एग्जिस्ट करती हैं, उसके बाद हमारी कुंडलिनी आती है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एक हमारा पर ब्रह्म परमात्मा है और एक हमारे शरीर में क्या है कुंडलिनी है, जिसको हम जागृत कर लेते हैं तो हम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने बाकी के टेक्स्ट में यही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनामा ब्रह्म से कुंडलिनी कैसे उत्पन्न हुई, ठीक है। तो उसके लिए परम शिव की निजा शक्ति, फिर पराशक्ति, फिर अपरा, फिर सूक्ष्मा, उसके बाद कुंडलिनी शक्ति का उदय हुआ। फिर अब यहाँ पे बेसिक आप लोग को देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति, क्योंकि बहुत डेप्थ नॉलेज है तो उसको समझने के लिए बहुत चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ से जैसे मैं आप लोग को बताऊँ तो उसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें याद होना चाहिए कि कुछ जैसे कि यहाँ से आप जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वो मैं आप लोग को बताते भी चलूँगी और थोड़ा बहुत समझाते हुए भी, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि अनामा से पराशिव की निजा शक्ति उत्पन्न हुई, ठीक है। परम शिव की निजा शक्ति उत्पन्न हुई, तो निजा शक्ति से क्या है फिर पराशक्ति, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडलिनी, ठीक है। पहले हमारा परम शिव यानी कि अनामा अनामा हुआ, उससे क्या हुआ फिर निजा शक्ति, पराशक्ति, अपरा, सूक्ष्मा और कुंडलिनी। ये हमारे 5 कहाँ हुए उद्भव हुए, ठीक है। वहाँ से पहले 5 उद्भव हुए, फिर 5 से क्या हुआ सबके फिर 5 गुण हैं, ठीक है। कि निजा शक्ति कैसी है, नित्य है, नित्या यानी कि हमेशा रहने वाली। निरंजना यानी कि क्या है, निरंजन यानी नित्य निरंजन जो हम बोलते हैं, जो हमेशा रहती है। निस्पंदता, निस्पंदता यानी कि उसमें कंपन नहीं होता, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि वो पूरी तरह से स्थिर है। निराभासता यानी कि उसे आभास नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, और मतलब कि उसको महसूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। निरुत्थानता, निरुत्थानता यानी कि उत्थान हो चुका है उसका, पूरी तरह से वो निरुत्थान है, मतलब कि हलचल नहीं है उसके अंदर कोई भी। फिर पराशक्ति की क्या है, वो कैसी होती है, अस्मिता। अस्मिता आप लोग को पता है यस मैं मैम। का क्या है, मैं का भाव मतलब अहम। ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्या नित्य था, फिर थोड़ा सा उसमें क्या हुआ अहम का भाव आया। अप्रमेयता, प्रमेय, प्रमा प्रमेय जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं दर्शन में पढ़ते हैं प्रमा प्रमेयता, तो वो क्या अप्रमेयता है। अभिन्नता है, मतलब कि वो भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, ठीक है। अनंत है वो, मतलब कि बहुत सारे, भिन्न भिन्न नहीं है लेकिन अनंत, हमेशा रहने वाला, आदि अनंत जो हम बोलते हैं ना, जो अनंत काल तक रहने वाला है। और ये भी क्या है अव्यक्त है, अभी तक भी ये क्या है अव्यक्त है, मतलब कि अभी तक व्यक्त नहीं हुआ है, ठीक है। फिर क्या है अपराशक्ति आया, उसमें क्या हुआ अब स्फुटता आया, मतलब कि अब उसमें अभी तक क्या था निरुत्थान था, अव्यक्त था। लेकिन अब उसमें कुछ जैसे कि हम उसको डालते हैं चने को, अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा थोड़े दिन तक वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा उसमें स्फुटता, यानी कि उसमें धीरे धीरे वो मॉइस्ट होता जाएगा, मॉइस्ट होने के बाद धीरे से उसमें क्या थोड़ा सा अंकुरित निकलेगा, अंकुरित निकलने के बाद वो पेड़ के रूप में, मतलब 2 पत्ते निकलेंगे। तो उसी तरह से धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, निजा शक्ति नित्य थी, हमेशा रहने वाली थी, निरुत्थान थी। फिर उसमें थोड़ा सा अहमता, पराशक्ति के अंतर्गत क्या आएगा, थोड़ा अहमता, अनंतता आया। अभी तक क्या है निस्पंदता, निरंजनता। निरंजनता यानी कि अब देखिए अनंत भी क्या है, एक तरह से अनंत है लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नित्य निरंजन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसी तरह से अब उसके बाद क्या है अपरा में थोड़ा सा स्फुटता आया, स्फुटता यानी कि स्फुटित होना, ठीक है। उसमें कुछ हलचल हुआ, एक तरह से स्फुटता, स्फुटता, स्फरता, स्फोटता, स्फूर्तिता, यानी कि ये सब क्या है कुछ उसमें स्फुरण हो रहा है, कुछ हलचल हो रहा है अब, ठीक है। फिर क्या है सूक्ष्म शक्ति में निरंसता, मतलब कि निरंसता यानी कि क्या है अंश से रहित। फिर निरंतरता, अब उसमें कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है। कंटिन्यूटी यानी कि अब आगे बढ़ने की जो कंटिन्यूटी, जैसे कि मैंने चने का एग्जांपल दिया, तो चने क्या हुआ दो पत्ते जैसे हुए, फिर अब उसमें कंटिन्यूटी, अब वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा बढ़ते जाएगा। निश्चलता हुआ, ठीक है, अभी भी उसमें क्या है फिर भी निश्चलता है।
निश्चय है अभी भी उसमें, और निर्विकल्पता यानी कि विकल्प नहीं है। फिर उसके बाद कुंडलिनी शक्ति का उभय हुआ, उसमें क्या हुआ, पूर्णता आया, अब वो पूर्णता हो गया, ठीक है। अभी तक अनंत था, अब क्या हुआ, पूर्णता यानी कि एक पूर्ण रूप में हो गया, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब यानी कि एक दूसरे से, मतलब प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, एक के जैसा दूसरा, एक जैसे दो तीन चार, उसी को हम प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब बनते गया। अब उसमें प्रबलता आई, ठीक है। प्रोचलता, प्रोचलता यानी कि चलता, चल जिसको हम लोग निरंतरता निश्चलता बोल रहे हैं, उसी तरह से अब उसमें चलानमान, थोड़ा सा उसमें क्या है, चलायमान आया, ठीक है। प्रांग मुखता, प्रांग मुख यानी कि एक दिशा, जैसे कि प्रांग का मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा यानी कि एक दिशा की तरफ हमें क्या हुआ, चलने का, कुंडलिनी शक्ति में फिर मतलब कि एक दिशा, एक तरफ चलने का वो आया, ठीक है। अभी तक क्या था, नित्य से हम कहाँ तक आ गए, एक दिशा में पूर्णता की ओर, प्रतिबिंब यानी कि बहुत सारे प्रतिबिंब बनने लगे, वहाँ तक आ गए, ठीक है। मतलब कि एक सृष्टि का क्रम है ये, इस तरह से। फिर क्या हुआ, इन 5 जो शक्ति है और 25 गुण है, उनसे क्या बना, परम शिव से परपिंड बना। परपिंड यानी कि दूसरा पिंड, ठीक है। यानी कि अभी तक क्या था, एक ब्रह्म था, ब्रह्म के फिर 5 गुण निकले, ठीक है। 5 शक्तियाँ निकली और 5 के 25 गुण निकले। उन 25 गुणों को सभी को मिलाएंगे तो क्या हुआ, एक परपिंड यानी कि एक दूसरे पिंड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो अब इन 5 जो पिंड हैं उनके अधिष्ठाता देवता, ये अधिष्ठाता देवता आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। निजा शक्ति के क्या है, अपरम्पर स्फूर्ता मात्र, और पराशक्ति के परम पद, इसका कार्य क्या है, भावना मात्र है। अपराशक्ति का शून्य है, इसका साक्षात्कार है। सूक्ष्मा शक्ति का सत्ता मात्र है, और परमात्मा का क्या है, परमात्मा मात्र, कुंडलिनी का। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, निजा शक्ति से क्या हुआ, तो स्फुरित होना प्रारंभ हुआ, ठीक है, मतलब कि बढ़ना प्रारंभ हुआ। फिर उसमें क्या आया, भावना शक्ति उत्पन्न हुई। भावना शक्ति जब उत्पन्न हुई तो साक्षात्कार यानी कि हम फिर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट, साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, इंटरव्यू, एक तरह से हम इंग्लिश में देखें तो, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट, तालमेल बिठाते हैं, ठीक है। फिर क्या बनता है हमारा, इसी तरह से सत्ता बनता है, सत्ता एक दूसरे के साथ, कम्युनिटी बनती है, पहले 2 लोग जानते हैं, फिर हम कम्युनिटी में जैसे कॉलोनी वगैरह रहते हैं तो 2 लोग जानते हैं, फिर 2 से 4 को जानते हैं, मतलब कि एक सत्ता बन जाती है हमारी, ठीक है। फिर क्या है, परमात्मा मात्र, इस तरह से हमारा इनके भाव मतलब अधिष्ठाता देवता और कार्य है। फिर सभी अधिष्ठाता देवता के मतलब कि इनके फिर गुण हैं, ठीक है। गुण क्या क्या हुआ, अपरंपर के अकलंकत्वम, अकलंक, कलंक न रहना, ठीक है। अनुपम, अनुपम क्या क्या होता है, अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा नहीं होती है, ठीक है। परातत्व, अपरातत्व होते हैं, अमूर्त होते हैं, और अनुदय होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो मूर्ति में नहीं रहते हैं, उदय नहीं होते हैं, कलंक नहीं रहता उसमें किसी भी तरह का। कलंक का मतलब क्या है, कोई भी लांछन नहीं होता, ठीक है। और क्या है, अनुपम होते हैं, इस तरह से। फिर क्या है, परम पद में निष्कलत्वम, कला नहीं होती उनमें, जैसे कि हम क्या है 16 कलाओं के युक्त पुरुष हैं, उसी तरह से क्या है, परम पद में कोई कला नहीं होती। अणुतरत्वम, अणु से भी छोटा, मतलब कि अणु से भी सूक्ष्म। अचलत्वम, अचल होते हैं। असंख्यत्वम होते हैं, असंख्य होते हैं। और क्या है, अनाधारत्वम, मतलब कि उनका कोई आधार नहीं होता है। फिर सूक्ष्म शक्ति के क्या है, लीनता, पूर्णता, उन्मनी भाव होता है, लोलता और मूर्छता। फिर निरंजन में क्या रहता है, सत्यम, सत्यतत्वम, सहजत्वम, समरसतत्वम, ठीक है, सावधान, और सर्वगतत्वम, सर्वगतत्वम यानी कि सभी तरफ वो जा सकते हैं। फिर परमात्मा क्या हो है, अक्षय है, अभेद्य है, अछेद्य है, अविनाशी है, और अदाह है। जैसे कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा ना कि आत्मा के क्या क्या गुण हैं, गीता में हम पढ़ते हैं कि जिसको किसी कोई भेद शस्त्रों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता, जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका दहन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, परमात्मा के गुण हैं। यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, यहाँ तक से, ठीक है। फिर 5 अधिष्ठाता देवता और 25 गुण बना करके क्या बने, अनादि पिंड बने। ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि 5 अधिष्ठाता देवता और 25 गुण बना के क्या बने। इसके पहले हमने जो देखा
ये वाला कि परम शिव की शक्तियाँ और उसके गुणों को मिलाकर क्या बना, उसके इसके अंदर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। जहाँ से आया है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। फिर आपका क्या है, अभी आदि पिंड बना। किससे आदि पिंड बना है? आदि पिंड किससे बना? 5 अधिष्ठाता देवता और उसके गुण। उसके 25 गुणों से, ठीक है। फिर आदि पिंड में भी फिर 5 डिवीजन है। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा 5 5 का। पहला क्या है? परमानंद, प्रबोध, चित्त उदय, प्रकाश, सोहम। ये उसके क्या है? आदि पिंड के 5 शक्तियाँ हैं। फिर उसके 25 गुण हैं। पहला क्या है? स्पंद। अब परमानंद में क्या आ गया? स्पंद यानी कि क्रियाशीलता। स्पंदन मतलब क्या होता है? क्रियाशीलता होना। हर्ष रहता है उसमें, आनंद होता है, उत्साह। निस्पंद यानी कि स्थिरता भी रहता है, और नित्य सुख भी रहता है, मतलब कि हमेशा सुख रहने वाला। फिर प्रबोध में क्या है? उदय है, उल्लास है। उल्लास मतलब हर्ष, एक तरह से जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो हमें हर्ष होता है ना, उस तरह से, ठीक है। अवभास, दूसरे जान सके वह गुण, मतलब कि जैसे हमारा गुण है सभी को हेल्पिंग नेचर का, तो वो क्या होता है कि वो जानते हैं, मतलब कि आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा, आपके नेचर वाइज से पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये गुण है। तो वो प्रबोध के अंदर क्या होता है? अवभास का गुण होता है। विकास यानी कि आगे बढ़ने का, और प्रभा, कांति रहती है उसके शरीर में, उसके मुख में कांति होती है, ठीक है। फिर चित्त उदय या फिर चिद रूप भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है? स्वभाव होता है, विचार होता है, कर्तृत्वम, ज्ञातृत्वम और स्वतंत्रत्वम, मतलब कि सद्भाव यानी कि क्या है? अच्छे भाव, दूसरों के लिए हमारे अंदर अच्छे भाव। विचारशीलता यानी कि वो थॉटफुल होते हैं, विचार करते हैं। कर्तृत्वम यानी कि क्या होता है? क्रियाशील, एक तरह से किसी चीज़ को कार्य करने का जो भाव रहता है हमारा, हम आगे बढ़ने के लिए जो हम कार्य करते हैं। ज्ञातित्वम यानी कि ज्ञान अर्जन करने के लिए वो लोलुप रहना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखना। और स्वतंत्रत्वम यानी कि वो स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। कहीं भी आने जाने, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई भी कर्तव्य करने के लिए, विचार करने के लिए, सद्भाव के लिए, वो क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। फिर क्या है? प्रकाश। प्रकाश कैसा होता है? निर्विकारत्वम, निष्कल। निष्कल यानी कि खंड रहित, जिसमें खंडन नहीं होता। निर्विकल्प रहते हैं, समता रहती है और विश्रांति रहती है। फिर है सोहम में क्या होता है? अहमता। अहंता यानी कि अहम भाव। फिर अखंड ऐश्वर्य, जिसके अंदर कोई ऐश्वर्य इतनी होती कि खंडित नहीं हो सकता, मतलब कि हमेशा के लिए नित्य ऐश्वर्य रहना। फिर क्या है? स्वात्मता। स्वात्मता यानी कि अपने आप में स्थिर रहना, ठीक है। विश्वास, अनुभव, सामर्थ्य। विश्व अनुभव सामर्थ्य यानी कि विश्व को अनुभव करने का सामर्थ्य उनमें रहता है। और सर्वज्ञातृत्वम यानी कि सभी चीज, सर्वज्ञत्वम यानी कि सब जगह सर्वज्ञ, यानी कि क्या होता है? हर जगह व्याप्त रहना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आदि पिंड के गुण हैं। और इनसे क्या बनता है? इस आदि पिंड से आपका बनता है पंच महाभूत। यहाँ से है आपका इम्पोर्टेंट, पंच महाभूत से, ठीक है। इसके पहले तक का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा। लेकिन पंच महाभूत से जो है आपका यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्या है? इन सब को ना पिंड रूप में नहीं, जैसे कि हमारा शरीर है पंचभूतों से बना है, लेकिन ये क्या है? महाआकाश यानी कि जो बाहर में दिखता है, वो महावायु जो बाहर में, महाअग्नि, ये सब क्या है? हमारे पिंड की बात नहीं हो रही है अभी, अभी बाहर की बात हो रही है। मतलब कि इस जगत में जो वायु है, आकाश है, अग्नि है, सलिल और पृथ्वी है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो पंच महाभूत के अंतर्गत क्या है? पहला महाआकाश है। महाआकाश में क्या होता है? अवकाश, रिक्त रहता है, खाली रहता है, ठीक है। अच्छिद्रत्वम, जिसे मतलब छिद्र नहीं किया जा सकता। और क्या है? अस्पृशत्वम यानी कि जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। नीलवर्णकम और शब्दत्वम, शब्द तत्वम यानी कि शब्द उसका गुण है, रंग उसका लाल है। ये क्वेश्चन आया है कि महाआकाश के अंतर्गत इन चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे महाआकाश का या क्या, ही इतना मेरे को याद नहीं है, लेकिन 5 गुण में से एक आया था जिसमें क्या था कि उसके 5 गुण के बारे में पूछा था, ठीक है। तो अवकाश है,
छिद्र है, छिद्र रहित है, और क्या अस्पृशत्वम यानी कि जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता आकाश को। कलर उसका कैसा होता है, नील वर्ण का होता है, और शब्द कैसा, मतलब उसका गुण क्या है, तन्मात्रा शब्द है। ठीक है। फिर महावायु कैसा होता है, संचार करने वाला वायु का आप जानते ही हैं कि वो क्या करता है, संचार करता है एक जगह से दूसरे जगह। संचालन करना, ठीक है, संचार करना, संचालन करना मतलब क्या है, किसी चीज़ को अपने साथ, संचार यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, संचालन यानी कि क्या होता है, किसी चीज़ को अपने साथ लेके जाना। जैसे कि क्या बोला जाता है, टेली कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपनी वाणी को एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना, मतलब कि वो क्या संचालन है। और क्या है, स्पर्श है, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं हम वायु को, वायु उसका स्पर्श उसका गुण है। ठीक है। शोषण करना, शोषण क्या है, शोषण यानी कि सुखाने का काम। ठीक है, शोषण यानी कि क्या होता है, सुखाना। जैसे कपड़ा वगैरह होता है तो वो किससे सूख जाता है, वायु से सूख जाता है, पानी है वो वायु से सूख जाता है। ठीक है, तो ये शोषण उसका काम है। और क्या है, धूम्र वर्णतम, उसका वर्ण कैसा है, धूम्र वर्ण का है। ठीक है। फिर महाअग्नि, महाअग्नि में क्या होता है, दाहकता यानी कि जलाने वाला। पाचकत्वम, पाचकत्व यानी कि पचाने का। जैसे कि हमारे शरीर में क्या जठराग्नि है, वो भी एक तरह से अग्नि है जो क्या करता है, पचाने का काम करता है। उष्णत्वम, गर्मी प्रदान करना, जलाना, पचाना, गर्मी देना। प्रकाशत्वम यानी कि प्रकाश देना। और क्या है, रक्त वर्णकम, उसका वर्ण कैसा है, रक्त है। ठीक है, लाल रंग का है। फिर महासलिल, महासलिल के अंतर्गत क्या है, महाप्रवाह, ये क्या देता है, प्रवाह देता है। ठीक है। आप्यायनम यानी कि तृप्त करना, पानी पीने से हम क्या होते हैं, तृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तृप्ति का भी काम करता है। द्रव है, द्रव्य है, द्रव यानी कि तरल। रस है, और क्या है, श्वेत वर्ण है इसका वर्ण। फिर है महापृथ्वी में क्या है, स्थूलता रहती है, पृथ्वी में क्या होते हैं, स्थूलता। नाना आकारता, मतलब कि हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी भी आकार में दे सकते हैं। जैसे मिट्टी रहता है तो मिट्टी को आप घड़ा भी बना सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं, कोई खिलौना भी बना सकते हो। ठीक है। काठिन्य, काठिन्य यानी कि कठोरता देता है। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो लोग खेती करते हैं तो क्या करते हैं, मेड़ वगैरह रहता है तो पानी जाता रहता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो उसे रोकने का काम, काठिन्य यानी कि रोकने का काम। जैसे कि डायरिया वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर में आता है, डायरिया वगैरह की अगर प्रॉब्लम रहती है तो हम उसका पृथ्वी तत्व क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब कि डायरिया एक तरह से क्या, लूज मोशन, पानी का एक्सेसिव फ्लो, तो उसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी के द्वारा रोक देते हैं। ठीक है। गंध उसका क्या है, मतलब गंध उसका तन्मात्रा है। पीत वर्णकम, पीला रंग उसका क्या है, वर्ण है। ठीक है। पंच महाभूत और तत्वों से साकार पिंड की उत्पत्ति हुई। अब ये जो पंच महाभूत, जो बाहर के पंच महाभूत हैं, उन सबको मिला करके क्या बना, साकार पिंड, यानी कि दिखता हुआ, जो हमारा पंचभूतात्मक शरीर है वैसा पिंड बना। ठीक है। फिर महासाकार पिंड में क्या है, 8 मूर्तियां हैं। पहले क्या है, शिव बना, शिव से भैरव, भैरव से श्रीकंठ, श्रीकंठ से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। इस तरह से इनका एक एक करके एक उत्पत्ति होती गई। ठीक है, महासाकार पिंड के रूप में। ये सब क्या है, पिंड रूप में। अब प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई। प्रकृति पिंड की उत्पत्ति, प्रकृति पिंड मतलब क्या है, हमारा पिंड जो है ब्रह्म से क्या है, ब्रह्मा ने ही क्या है, ब्रह्मा को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा ने क्या किया है, मैम सृष्टि की रचयिता है। सृष्टि सृष्टि रचना। की रचना की है। ठीक है, तो सृष्टि रचना में क्या किया उन्होंने, इंसान बनाया। इंसान यानी कि हमारा पिंड, प्रकृति पिंड, प्रकृति पिंड यानी कि जो, जिसमें पंच महाभूत, अहंकार और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति पिंड कहते हैं। ठीक है। पहले क्या हुआ, उस ब्रह्मा के निकट से देखने भर से ही नर नारी रूपी प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ और पंच तत्वों वाला शरीर उत्पन्न हुआ। ठीक है, इस ब्रह्म से क्या हुआ, नर नारी रूप प्रकृति पिंड उत्पन्न हुआ, और उस प्रकृति पिंड जिसमें क्या है, पंच तत्व है, पंच तत्व वाला हमारा शरीर उत्पन्न हुआ। अब उस पंच तत्व में क्या क्या है, अब ये हमारे शरीर की बात है। ठीक है, मतलब कि हमारे शरीर में क्या क्या है, जैसे पृथ्वी तत्व के अंतर्गत हम अपने शरीर में क्या क्या देखते हैं,
अस्थि है, मांस है, त्वक है, नाड़ी है, रोम है। ये सब क्या है हमारे शरीर में? पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जल तत्व में क्या क्या आता है? लार है, मूत्र है, शुक्र है, शोणित यानी कि रक्त, स्वेद यानी कि पसीना जो निकलता है, वो हमारा किस में आता है? जल तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। अग्नि तत्व में हमारा क्या है? क्षुधा, तृषा, भूख, प्यास। ऐत्रेय उपनिषद पढ़ा है आप लोगों ने? ऐत्रेय उपनिषद। यस मैम। हाँ, तो उसमें बताता है ना, ये क्षुधा तृषा क्या है? अग्नि रूप है, जो हमारे अग्नि रूप है करके उसमें बताता है। ठीक है। और निद्रा भी क्या है? अग्नि है। कांति, शरीर में कांति और आलस्य, ये भी अग्नि के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर वायु तत्व, वायु तत्व में क्या है हमारा? धावन, धावन यानी कि दौड़ने का काम जो हम करते हैं। ठीक है, वो वायु है, गतिशीलता। भ्रमण पल्लवन यानी कि तैरना। प्रसारण, अंकुचन, आकुंचन, आकुंचन और प्रसार करना, यानी कि जो हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो हम कर रहे हैं अपने उसका क्या बोलते हैं, बोन्स का, और अपने शरीर का हम फ्लेक्शन करते हैं। फ्लेक्शन यानी कि क्या? जो भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। एक्सटेंशन यानी कि स्ट्रेचिंग, फ्लेक्शन यानी कि सिकुड़ने वाला काम, ये सब किसका है? वायु तत्व का है। ठीक है। निरोधनम, रोकने का भी काम किसका है? वायु तत्व का है। फिर है आकाश तत्व में क्या है? राग, द्वेष, भय, लज्जा, मोह, ये सब आपके किस में आता है? जो भी भावनात्मक चीज़ें हैं वो सब हमारे आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ से क्या है? पंचभूतात्मक शरीर बना। अब शरीर में क्या है? हमारे अंतःकरण बने। ठीक है। क्योंकि शरीर तो पिंड रूप है, यानी कि जब उसमें भावनाएं नहीं रहेंगी तो क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए हमारे शरीर में क्या है? भावनाओं के लिए अंतःकरण बना। अंतःकरण चतुष्टय आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 अंतःकरण के अंतर्गत 5 चीज़ें दी गई हैं। पहला तो है आपका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 हम पढ़ते ही हैं। लास्ट है आपका चैतन्य। ये पूछा जा सकता है अंतःकरण पंचक किस में है, और या फिर अंतःकरण पंचक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो आपका मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सेम है, चैतन्य उसमें ऐड हो गया है। अब इनके भी 5 गुण हैं। मन क्या करता है? संकल्प लेता है, विकल्प करता है। विकल्प का मतलब क्या है? जैसे कि हमने कोई किया, मतलब कि हमने एक बनाया कि मुझे 2 बजे पढ़ना है। ठीक है, 2 बजे पढ़ना है, तो 2 बजे जैसे हुआ तो उस समय विकल्प करता है, अभी थोड़ा सो लेते हैं, अभी ये काम है उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है। तो एक तरह से विकल्प ढूंढना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मूर्छा यानी कि मन की मूर्छा होना। ठीक है। जड़ता यानी कि क्या है? जड़ता यानी कि बंध, किसी एक चीज़ से बंधे रहना। ठीक है। जड़ यानी कि जैसे हम गाय को खूंटे से बांध देते हैं तो वो वहीं पे क्या करते रहता है? घूमते रहता है। उसी तरह से हमारा मन, हमारा जो ये पूरा शरीर है वो किससे बंधा हुआ है? मन से बंधा हुआ है। और मन जैसा चाहता है हम उसी तरह से उसी में बंध के कार्य करते रहते हैं। और इसका अंतिम कार्य क्या है? मनन करना। ठीक है। फिर क्या है? बुद्धि, बुद्धि में हम क्या करते हैं? विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। ठीक है। बुद्धि से हम क्या करते हैं? विवेक, सही क्या है गलत क्या है उसका ज्ञान। वैराग्य, वैराग्य का मतलब क्या है? कि किस चीज़, मन से हमारा वैराग्य नहीं होता, मन से हमारा राग होता है। मतलब कि मन के द्वारा हम दूसरों से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। लेकिन बुद्धि के द्वारा हमें पता रहता है कि किससे हमें, जैसे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप है, मतलब हम बोलते हैं ना, दिल से फैसले मत लो, दिमाग से फैसले लो। ठीक है। तो दिमाग क्या करता है कि क्या चीज़ सही है गलत है ये जान के किससे हमें दूर जाना है और किससे हमें पास रहना है, तो वो चीज़ हमें बताता है। इसलिए वैराग्य यहाँ पे आए। ठीक है। और बुद्धि हमें शांति भी देता है, संतोष देता है। ठीक है। मन हमें संतोष नहीं देता, मन हमें क्या करता है? और पाने की इच्छा रखता है। लेकिन बुद्धि क्या करता है कि इतने में हमारा काम चल जाएगा, इतना हमारे लिए सही है। ठीक है। तो ये हमें संतोष देता है। और बुद्धि से ही हम क्या कर सकते हैं? क्षमा करते हैं लोगों को। ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि में ही क्या आता है? विवेक रहता है। तो विवेक के द्वारा हम दूसरे को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। फिर है आपका अहंकार। अहंकार में क्या क्या आता है? अभिमान, मतलब कि घमंड करना एक तरह से। मदीयम यानी कि क्या है? मेरा होने की भावना, ये मेरा है। ठीक है। इस तरह से भावना आता है। मम सुखम, मम दुखम, ये मेरा दुख है, ये मेरा सुख है। ठीक है। मम इदम, यह मेरा है। ऐसा भावना किससे आता है हमारे अंदर? अहंकार से। ठीक है। फिर चित्त में क्या होता है? मति, इच्छा, धृति यानी कि धैर्य, स्मृति,
चित्त के अंदर ही हमारा क्या रहता है, अगर आपने कोई ऐसा काम किया जैसे कि आप हरिद्वार घूमने गए, आप नेक्स्ट टाइम भी हरिद्वार, अगली बार भी हरिद्वार घूमने जा रहे हैं, या फिर आपसे कोई आके हरिद्वार की बात कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये हर की पौड़ी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब कि क्या है, एक तरह से हमारी स्मृति में रहती कि हमने ये काम किया है ऐसा, तो वो हमारी स्मृति के अंतर्गत, ठीक है। फिर क्या है, त्याग करना। चित्त से ही हमारा क्या है, किस चीज़ को हमें त्याग करना है उसका, और किस चीज़ को स्वीकार करना है, ये हमारे चित्त हमें क्या बताता है, क्या हमारे लिए सही है गलत है, इसको जान करके क्या चीज़ हमें त्याग कर देना चाहिए और क्या स्वीकार करना चाहिए, ये चित्त हमें बताता है, ठीक है। फिर चैतन्य। चैतन्य में क्या है, विमर्श करना यानी कि विचार करना। शीलनम यानी कि शील यानी कि क्या होता है, चरित्रवान, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहना, शील बने रहना, यानी कि दृढ़ता पूर्वक किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगे रहना, ठीक है। धैर्य भी इससे आता है। और क्या है, चिंतनम, चिंतन मनन जो हम करते हैं, तो चिंतन जो हम करते हैं वो किससे आता है, चैतन्य से। और निस्पृहत्वम यानी कि इच्छा और लगाव का अभाव, ठीक है। चैतन्य में क्या रहता है, इच्छा और लगाव का अभाव रहता है। फिर हमारा है कुल पंचक। कुल पंचक के अंतर्गत क्या है, हमारे जो 5 गुण हैं, ठीक है। गुण कुल पंचक के अंतर्गत हमारे जो गुण हैं, सत्व रज तम, काल और जीव, ठीक है। जीव की जो अवस्थाएं हैं, काल है हमारी, और सत्व रज तम, ये सब चीज़ें हमारे किस में आते हैं, कुल पंचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुल पंचक में पहला क्या है, सत्य। सत्व गुण कैसा होता है, जिसमें हम दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, श्रद्धा, दया करते हैं। सत्व गुण के जो सात्विक होते हैं वो क्या कैसे रहते हैं, दया करते हैं दूसरों पे, धर्म का पालन करते हैं, क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। और क्या है, भक्ति करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। रजोगुण वाले क्या करते हैं, दान करते हैं, भोग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वस्तु ग्रहण करते हैं और स्वार्थ का संग्रह करते हैं। रजोगुण यानी कि एक तरह से क्या होता है, कंपटीशन की भावना रखना, तो इसलिए दान वगैरह करके वो क्या करते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने के लिए। भोग करना यानी कि उनके पास जो चीज़ें उनका उपभोग करते हैं। और क्या करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ठीक है। वस्तु ग्रहण करते हैं यानी कि वस्तुओं जो भी उनके आसपास है उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। फिर क्या है, स्वार्थ का संग्रह, अपने चीज़ों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। फिर क्या है, तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है, विवाद रहता है, ठीक है। मतलब कि वो लड़ने झगड़ना, दूसरों की चीज़ों को अपना बनाना, इसके लिए विवाद करते हैं। कलह यानी कि वहाँ पे कलंक होता रहता है, ठीक है। और क्या है, शोक करते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। जो तमोगुण वाले रहते हैं वो क्या है, दुखी रहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिला, क्योंकि वो पुरुषार्थ तो करते नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ प्राप्त होता नहीं है, तो दुख में रहते हैं, बंधन में रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। वंचनम यानी कि धोखा देने का उनका स्वभाव रहता है। जो तमोगुण के जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बिना काम किए, बिना किसी तरह का कोई परिश्रम किए, उन्हें दूसरों से चीज़ें मिल जाए या फिर उन्हें धोखे के द्वारा से वो प्राप्त कर लें, ऐसा उनका रहता है, ठीक है। फिर क्या है, काल के अंतर्गत कलना, मतलब कि गिनती करना, कल्पना करना, भ्रांति भी होती है काल के दौरान, ठीक है। जैसे कि काल के दौरान भ्रांति को हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कल परसों कुछ देखा या फिर कुछ देख लिया, काल, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, भ्रांति यानी कि भ्रम हो जाना, ठीक है। मतलब कि आपने किसी समय में कुछ देखा, लेकिन वो उस समय उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, मतलब कि जो वो कर रहे थे, जो आपने देखा उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, या फिर जो आपने सुना उसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था, ठीक है। वो हो सकता है कि किसी और चीज़ में बात कर रहे हो, तो आपके भ्रम हो सकता है काल भेद के वजह से, ठीक है। और क्या है, प्रमाद। प्रमाद यानी कि आलस्य। और अनर्थ, काल के भेद की वजह से अनर्थ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अनर्थ का मतलब क्या है, कुछ बुरा हो जाना, ठीक है। फिर जीव कैसा होता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत। तुरिया यानी कि समाधि, और तुरियातीत मतलब कैवल्य, उससे भी ऊपर, ठीक है। चलिए टाइम क्या हुआ देख लेते हैं एक बारी। 9 बजने वाला है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं शायद इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए आज यही इतना तक ही रखते हैं। शक्ति पंचक हम कल से देखेंगे।